अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम टर्किश ड्रामा सीरियल फुल मून की स्टोरी को रिवाइंड करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं। ये कहानी एक यंग, खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की की कहानी है जो कि अपनी छोटी बहन आसमान और अपनी दोस्त फातोश के साथ अपना शहर और अपना आबाई घर छोड़कर इस्तांबुल में रहती है। नाज़ली एक कामयाब शेफ़ बनना चाहती है और उसका ख्वाब होता है कि वो इस्तांबुल में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोले। जबकि फातोश एक फ़ेमस डिज़ाइनर बनना चाहती है और आसमान अभी सिर्फ पढ़ रही है। नाज़ली मेहनती और ईमानदार लड़की होती है और पढ़ने के साथ साथ वो जापानीज़ क्लासेस भी लेती है और पार्ट टाइम जॉब की तलाश में होती है ताकि उसके अपार्टमेंट का किराया दिया जा सके। और दूसरी तरफ इस ड्रामा सीरियल की हीरो फिर आसलान की एंट्री होती है जो कि यंग, हैंडसम, टफ और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फ़िरत अपनी बहन ज़ैनब, अपने बेनोई दिमिर और अपने दोस्त इंगिन के साथ कंपनी को रन करता है। दिमिर का छोटा भाई डेनिस, फ़िरत और इंगिन आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फ़िरत अपने असिस्टेंट मिसेस इकबाल को एक अच्छी शेफ़ ढूंढने के लिए कहता है और इत्तेफाक से नौकरी नाज़ले को मिलती है। क्योंकि फ़िरत एक परफेक्शनिस्ट और टफ़ आदमी होता है तो उसने अपने किचन में भी रूल्स रखे होते हैं जिसे नाज़ली बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करती और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। फ़िरत और नाज़ली की पहली मुलाकात बिज़नेस पार्टी पर होती है और वहाँ पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन नाज़ली और डेनिस दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। डेनिस इंस्टेंटली नाज़ली के लिए फीलिंग्स रखना शुरू कर देता है। डेनिस का एक्स अफेयर एक आलिया नामी लड़की के साथ होता है। क्योंकि नाज़ली बहुत अच्छा खाना पकाती है और सब उसके खाने के दीवाने होते हैं, उसी से इम्प्रेस हुआ फ़िरत आसलानी से जॉब दे देता है। घर में खाना पकाने और सफाई की जिम्मेदारी नाज़ली को मिल जाती है और इस तरह से उसकी दोस्ती फ़िरत के भांजे बुलत से हो जाती है। बुलत से नेचुरल और डीप अफेक्शन रखने की वजह से नाज़ली फ़िरत की फैमिली से जुड़ना शुरू हो जाती है। अब नाज़ली और फ़िरत एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं लेकिन दोनों नहीं मानते। यहाँ तक कि दोनों के बीच में एक अगली फ़ाइट होती है और नाज़ली इस्तीफ़ा देकर फ़िरत की घर से नौकरी छोड़ देती है। रिज़ाइन करने के बाद भी बुलत नाज़ली को बहुत याद करता है और बार बार फ़िरत और नाज़ली की मुलाकात होती रहती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फ़िरत को ये बात पता चलती है कि उसकी बहन ज़ैनब और दिमिर का एक्सीडेंट हो गया है। तारिक दिनेश को ये बताता है कि गाड़ी में ज़ैनब, तिमिर, फ़िरत की माँ और बुलत थे, जो कि ज़ैनब और तिमिर हलाक हो गए और उनकी माँ ट्रामे में चली गई और बुलत की टांगें ख़राब हो गई। माँ बाप की वफ़ात होने की वजह से बुलत भी बहुत ट्रामे में चला जाता है। अब हालात से मजबूर फ़िरत नाज़ली के पास जाता है उसकी मदद के लिए और बुलत के प्यार में मजबूर नाज़ली उसी के घर नौकरी करने को मान जाती है। नाज़ली फ़िरत के घर का खाना फिर से बनाना शुरू करती है और साथ साथ बुलत का भी ख्याल रखती है। हादसे से दो चार होने वाले फ़िरत डेनिस को इंगिन भी बार बार हौसला देता है। अब होता यूँ है कि फ़िरत की एक्स फियांसे देमित और डेनिस की बहन बुलत की कस्टडी का केस फाइल करती है, जो बात फ़िरत को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है क्योंकि उसका शौहर हाकान एक बहुत बुरा आदमी होता है। अब फ़िरत जी तोड़ कोशिश करता है कि केस उसके हाथ में आ जाए लेकिन आसुमन की गलती की वजह से वो केस देमित जीत जाती है और बुलत फ़िरत से छीन लिया जाता है। आसुमन की इस गलती की वजह से ना सिर्फ बुलत फ़िरत के हाथ से जाता है बल्कि दिमित कंपनी में भी घुस जाती है और उनका जीना हराम कर देती है। हाकान का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो ये कि फ़िरत आसलान को हरा सके। अब इस सारे सीन में नाज़ली फ़िरत का पूरी तरह से भरपूर हर जगह साथ देती है। लेकिन जब ये बात नाज़ली को पता चलती है कि आसुमन की वजह से वो केस हारा, नाज़ली फ़िरत से दूर भागना शुरू कर देती है। अब इस बात से परेशान फ़िरत नाज़ली के पीछे भागना शुरू करता है और उससे बार बार पूछता है कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। लेकिन नाज़ली अपनी बहन के प्यार में मजबूर फ़िरत को कुछ नहीं बता पाती। उधर फ़ातोश की मुलाकात इंगिन से होती है और फ़ातोश भी शुरू में इंगिन से भागती है क्योंकि वो भी झूठ बोलती है कि वो एक फ़ेमस फ़ैशन डिज़ाइनर है। लेकिन क्योंकि वो एक स्ट्रगलर होती है और इंगिन को बताने से ही बात डरती है। जब ये बात इंगिन को पता चलती है तो इंगिन का बहुत दिल टूटता है और बहुत नखराई करने के बाद इंगिन भी मान जाता है और फ़ातोश और इंगिन एक साथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ नाज़ली की फ़ीलिंग डेनिस के लिए बिल्कुल दोस्तों वाली होती हैं, लेकिन डेनिस क्योंकि नाज़ली से प्यार करना शुरू कर देता है। अब फ़िरत और डेनिस दोनों नाज़ली से प्यार करते हैं और क्योंकि नाज़ली फ़िरत से प्यार करती है, ये बात डेनिस और फ़िरत दोनों के बीच में लड़ाई डलवाती है और बहुत सीरियस लड़ाई होने के बाद डेनिस को ये बात मालूम पड़ती है कि फ़िरत और नाज़ली जेन्युइनली एक दूसरे के लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता और हर बार कोई ना कोई ऐसे मौके बनाता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। यहाँ तक कि वो आसमान की सच्चाई फ़िरत के आगे जानबूझकर खोलता है कि फ़िरत नाज़ली दोनों अलहदा हो जाएं,
जब ये बात फ़िरित को पता चलती है तो वो ठीक-ठाक रिएक्शन देता है और नाज़ली से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अब नाज़ली भी फ़िरित से प्यार करती है, तो वो उसको बार-बार मनाने की कोशिश करती है। हाकन क्योंकि बुरा आदमी होता है और स्मगलर भी होता है और हर इलीगल काम करता है, लेकिन बुलुत से उसकी अफ़ेक्शन जेन्युइन होती है। जब मैकेनिक ये बात फ़रीद को बताता है कि ज़ैनब और दिमिर का एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया है, तो फ़रीद ये सबको कहता है कि ये काम हाकन का ही है, लेकिन डेनिस इस बात पर यकीन नहीं करता। फ़रीद क्योंकि हार मानने वालों में से नहीं, तो वो सीक्रेट डिटेक्टिव हाकन के पीछे लगा देता है, जिसका बाद में हाकन मर्डर कर देता है। असल में ये मर्डर हाकन ने ही करवाया होता है और वो हर तरह से खुद को इनोसेंट प्रूव करवा लेता है, लेकिन फ़रीद ये बात एंड तक नहीं मानता और सीक्रेटली उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। नाराज़ हुआ फ़रीद नाज़ली के साथ रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद करने का फ़ैसला करता है, लेकिन मनामी के मनाने पर फ़रीद मान जाता है। फ़रीद फिर से केस फाइल करता है दिमित के खिलाफ बुलुत को वापस लेने के लिए, लेकिन इस बार वो नाज़ली को भी मौका देता है कि वो अपनी गलती को सुधार सके, और वो नाज़ली से कहता है कि वो उससे फ़ेक मैरिज कर ले, जिसकी वजह से बुलुत उनके हाथ वापस आ सकता है। बुलुत को वापस लेने के लिए नाज़ली भी फ़िरित से शादी के लिए मान जाती है और दोनों झूठी कहानी बनाकर सारी दुनिया के सामने रिवील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अब दोनों फेक रूल्स बनाकर शादी कर लेते हैं और दोनों की नज़दीकियाँ धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार दिखाना शुरू करते हैं और दोनों ही इस बात का कन्फेस नहीं करते। फ़िरित और नाज़ली की शादी की बात सुनकर डेनिस बिल्कुल टूट जाता है। आलिया भी उसको छोड़कर चली जाती है और हालात से मजबूर टूटा हुआ डेनिस बिल्कुल बिखर कर रह जाता है। इसका फ़ायदा दिमित पूरी तरह से उठाती है और पूरी कोशिश करती है कि डेनिस बुलुत के केस में उसकी तरफ की गवाही दे, ताकि उसका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो एक बार फिर से बुलुत को हासिल कर ले। क्योंकि दिमित एक बददिमाग और बुरी औरत होती है, वो हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो फ़िरित और नाज़ली को अलहदा कर दे, यहाँ तक कि वो नाज़ली को मारने की भी कोशिश करती है। कभी आसुमन का सहारा लेकर उन्हें बर्बाद करती है, कभी पिलिन को ले आती है उन दोनों के बीच में गलतफ़हमी पैदा करने के लिए। वो पूरी तरह से मुमकिन कोशिश करती है कि फ़िरित मान जाए और दोनों एक साथ हो जाएँ। क्योंकि दिमित के इरादे बुरे होते हैं, तो फ़िरित उसे माफ़ नहीं करता और ना अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह देता है। अपने बुरे इरादों में शिकस्त खाई हुई दिमित हाकन का भरपूर साथ देती है कि वो फ़िरित को तबाह कर दे और बुलुत को हासिल कर ले। मगर इस बार आसुमन डेनिस का हाथ थाम लेती है, क्योंकि आसुमन भी अपनी गलती पे शर्मिंदा होती है और वो कई बार फ़िरित से एक्सक्यूज़ करती है, लेकिन फ़िरित उसकी एक बात नहीं सुनता। अब आसुमन और डेनिस दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जब केस की सुनवाई होती है, तो डेनिस भी फ़िरित के हक़ में गवाही देता है और बुलुत फ़िरित और नाज़ली के हाथों में आ जाता है। अब क्योंकि बुलुत वापस आ जाता है, तो फ़िरित भी नाज़ली को माफ़ कर देता है। खुशी-खुशी फ़िरित की बर्थडे की सेलिब्रेशन करने के लिए नाज़ली फ़िरित के पुराने दोस्तों को इनवाइट करती है, जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पिलिन भी आ जाती है। पिलिन और फ़िरित के पुराने रिलेशनशिप को जानकर नाज़ली बेहद परेशान हो जाती है और नाज़ली फ़िरित से दूर चली जाती है। फ़िरित नाज़ली को ढूँढता-ढूँढता उसके पीछे जाता है और फाइनली इस बात का कन्फेस कर लेता है कि वो उससे प्यार करता है। नाज़ली और फ़िरित अब दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रियल मैरिज में तब्दील हो जाती है। अब क्योंकि दिमित और हाकन बहुत बुरे होते हैं, वो स्टिल उन दोनों के बीच में कोई ना कोई आग लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आसुमन एक नादान, लालची और बेवकूफ़ लड़की होती है, तो कोई ना कोई गलत काम में इन्वॉल्व हो ही जाती है। इस बार वो अपनी जान बचाने के चक्करों में एक आदमी को शूट कर देती है। इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है हाकन और दोनों बहनों को ब्लैकमेल करता है और नाज़ली से कहता है कि वो उसे जेल में पकड़वा देगा, लेकिन एक शर्त पे वो उसे छोड़ेगा कि अगर वो फ़िरित को डिवोर्स दे दे। एक बार फिर हालात से मजबूर नाज़ली फ़िरित की मोहब्बत को ठुकराकर डिवोर्स की डिमांड करती है, जिससे फ़िरित का बहुत सख्त दिल टूटता है। मगर इस बार इंगन फ़िरित को समझाता है कि वजह पता कराए, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी जिसकी वजह से नाज़ली इस तरह कर रही है। नाज़ली फिर से फ़िरित को कोई जवाब दिए बिना ही उसे दूर भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ फ़ातुश और इंगन की मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती और तारिक और फ़ातुश की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और फ़ातुश तारिक के लिए फ़ीलिंग्स रखना शुरू कर देती है और मनामी और इंगन एक दूसरे के लिए फ़ीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं। जब ये बात दिमित को पता चलती है कि हाकन ने ही ज़ैनब और दिमिर का कत्ल करवाया है, तो वो ये बात रिकॉर्ड करके डेनिस को बताने जाती है। और जब डेनिस को पता चलता है कि हाकन ने ही उसके भाभी और भाई का मर्डर कराया है, तब डेनिस बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और फ़िरित से माफ़ी भी मांगता है। फ़िरित उसे माफ़ कर देता है और दोनों के ताल्लुकात फिर से ठीक हो जाते हैं। एक बार फिर से हिम्मत करके आसुमन फ़िरित को सच बताती है और फ़िरित नाज़ली को हौसला देता है कि अब की बार
हाकान को फ़िरित उसका घर तबाह करने नहीं देगा। हाकान लिमान को भी ब्लैकमेल करता है कि वो फ़िरित को उसके बाप की सच्चाई बता देगा कि हाकान के बाप के साथ लिमान का अफेयर था। तो फ़िरित की माँ ने जिस आदमी के साथ उसके बाप पे चीटिंग की थी वो हाकान का बाप ही था। अब ये बात जब फ़िरित को पता चलती है तो वो अपनी माँ से सख्त नाराज़ होता है। हाकान नाज़ली पर गन तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो नाज़ली को मार देगा, लेकिन एक बार फिर से बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए फ़िरित नाज़ली को बचा लेता है और हाकान को पुलिस के हवाले कर देता है और देमित भी पुलिस के हवाले कर दी जाती है। और एंड पर डेनिस, आसुमान, तारिक, फातोश, इंगिन और मानामी एक साथ हो जाते हैं। न्यू ईयर ईव्स पर इसकी आखिरी एपिसोड बनाई गई है जो कि बहुत खूबसूरत एपिसोड है, जिसमें यह बताया गया है कि बुलुत फ़िरित और नाज़ली के साथ है और फ़िरित और नाज़ली बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये ड्रामा सीरियल रोमांस, ड्रामा, सस्पेंस से भरपूर है और अगर आप चाहें तो इस ड्रामा सीरियल को ज़रूर देखें। ये बहुत अच्छा ड्रामा है और जान यमन और ओज़गी गुरैल को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। दैट्स इट फॉर नाउ, होपफुली यू एंजॉयड इट। इफ़ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ लाइक और इसी तरह की कई एडिट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।